हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में देख रहे हैं आज। डीएनए और आरएनए देखिए, ये किसका बना होता है तो इसमें आपके तीन चीज होते हैं। पहला जो होता है राइबोज होता है। राइबोज आपका क्या होगा? शुगर होगा। दूसरा जो है कि आपका क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप रहता है, यानी कि फॉस्फेट यानी फास्फो रहेगा। और तीसरा चीज जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये किस चीज का बना होता है। तो आप अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें तीन चीज आपका रहता है। कौन कौन सा रहता है? ये शुगर रहता है, यानी कि शुगर कौन वाला रहेगा? आपका राइबोज रहेगा। दूसरा आपका क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। और तीसरा आपका क्या रहेगा? तो दो नाइट्रोजेनियस बेस आपका रहेगा। और ये इतना चीज मिलकर आपका क्या बनाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपके बन जाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और डीएनए और आरएनए जो होता है यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग दो नाइट्रोजेनियस बेस की बात करते हैं जिससे आपका डीएनए और आरएनए बनता है, तो ये नाइट्रोजेनियस बेस पहला जो होता है प्यूरिन होता है और दूसरा आपका pyrimidine होता है। अब देखिए, प्यूरिन भी आपका दो तरह का होता है। पहला एडेनिन होता है और दूसरा गवानिन होता है। इसी तरह pyrimidine की अगर बात करें तो ये आपका तीन तरह का होगा। एक साइटोसिन होगा, दूसरा आपका क्या होता है? यूरेसिल होता है। और तीसरा आपका क्या होता है? थाइमिन होता है। अब देखिए, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका डबल हेलिक्स होता है, यानी कि इसमें आपका क्या रहेगा? दो कुंडली रहेगा, एक कुंडली यहाँ और एक कुंडली क्या है? यहाँ है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या रहता है? बॉन्डिंग रहता है। इसमें जो है कि प्यूरिन वाले में एटी यानी एडेनिन और थाइमिन का और सीजी यानी कि साइटोसिन और गवानिन का बॉन्ड रहता है। ए और टी के बीच डबल बॉन्ड और सी और जी के बाद आपका क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार जो है कि डीएनए का आपका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या हो गया? प्यूरिन वाला। और ये आपका क्या हो गया? pyrimidine वाला हो गया। जबकि आरएनए में अगर हम लोग देखते हैं तो ए और यू के बीच बनता है, एडेनिन और यूरेसिल के बीच में, और साइटोसिन और गवानिन के बीच बनता है। ए और यू के बीच डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। डीएनए को याद करने का ट्रिक है एटीसीजी और आरएनए के लिए आप याद कीजिए एयूसीजी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।